नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है। हथेली को अगर हम एक नज़र से देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, हथेली का जो आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे शनि की उंगली है, सीधी है और हल्के रूप में कर्व ले रही है आपकी जो है इंडेक्स फिंगर की तरफ। ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है योद्धा किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए है। मानी जीवन काल में मेहनत पे विश्वास करता है, मेहनती है और मेहनत से जी नहीं चुराता है, कायरता इनके पास नहीं है। ये वो सैनिक हैं जो युद्ध में जाते हैं, परिणाम सोचे बिना जाते हैं कि जैसा भी परिणाम निकलेगा अपनी तरफ से हम 100% देंगे और जो भी परिणाम निकलेगा वो अनुकूल निकलेगा, ये निश्चित है। लेकिन ये कर्व दिखाता है कि व्यक्ति जो है विवेकवान है, बड़े सोच समझकर अपने जीवन में फैसला लेगा और अपनी बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करके जीवन में सफलतम स्थिति में आएगा। ये यहाँ पे जो है हथेली का आकार और मिडिल फिंगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका झुकाव। अब हथेली का अगर हम दिव्यता देखते हैं, रंगत देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, देखो हमेशा एक जैसी परिस्थिति तो नहीं रहती है, चाहे वो कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कैसा भी संपन्न व्यक्ति हो, समस्याएं जीवन में आना जरूरी होती हैं और आती हैं। फिर भी व्यक्ति अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएगा, पूरा आनंद लेगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं परिस्थितियों को समझने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा आएगी और जीवन को बेहतरीन तरीके से जानने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा जो है आएगी। ये आपकी हथेली की रंगत बता रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेगा और हो सकता है उसमें सफल भी हो जाए। क्रिएटिविटी भी रहेगी और हर समय कुछ न कुछ जीवन काल के लिए सकारात्मक सोचते रहेंगे और कोई न कोई योजना आपके मन में बनती रहेगी। और जब ऐसा होता है जीवन सफल होता है, ये निश्चित है। हाँ, एक चीज़ और दिखाई दे रही है हथेली में, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। फिर हम चीज़ों पे आते हैं, आपके प्रश्नों पे आते हैं कि क्या है, कैसा है। यहाँ पे आपकी जो है ये रेखा अगर देखते हैं, इनको हम कहते हैं हृदय की लकीर। ये यहाँ से निकलती है, सभी व्यक्तियों की यहीं से निकलती है। किसी यहाँ तक पहुँचती है, किसी की यहाँ तक पहुँचती है, किसी की यहाँ तक पहुँचती है, किसी की पूरी पहुँच जाती है, लेकिन निकलती वो बुद्ध पर्वत के नीचे से ही है। ये जहाँ से निकल रही है वहाँ पे जो है दो मुँह लिए हुई है। ऐसा व्यक्ति अपनी माँ बाप की सेवा अपने मन मुताबिक करना चाहता है, अपने पूर्वजों की सेवा करने का जो सौभाग्य कहे या जो मन के अंदर इच्छा रहती है, ऐसे व्यक्तियों की ज़्यादा रहती, आपकी दिखाई दे रही है। और सबसे सुंदर क्या है कि हृदय रेखा सीधी खड़ी है, सुंदर स्पष्ट है और देवताओं के गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। आप केवल ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे कि केवल अपने लिए ही सोचा जाए, अपने स्वार्थ के लिए सोचा जाए और परिवार के स्वार्थ के लिए सोचा जाए, बाकी जाए भाड़ में। ऐसा नहीं है। आपका ऐसा व्यक्तित्व है जो सबके लिए सोचने वाला है, अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता से काम करेंगे, तेजस्वी हैं। प्रेम का मामला है तो वो कहीं श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। जिसको भी प्रेम करेंगे अपने अंतर्मन से प्रेम करेंगे,
जो आपका साथ मन से निभाएगा, आप अंत तक साथ निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमान में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, ये है अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन दिक्कत वाला नहीं आएगा। पूर्णतः विश्वासी हैं आप, और हमेशा इस तरह का व्यक्तित्व रहेगा कि आप हमेशा विश्वासी रहेंगे। हृदय बहुत निर्मल रहेगा। हाँ, अगर आपकी करियर और धन की रेखा और आपका सूर्य पर्वत, ये करियर और धन की रेखा और सूर्य पर्वत अगर अच्छी स्थिति में आ जाती हैं, तो जिस प्रकार से आपकी उंगलियां राजयोग बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जब आपके करियर और धन की रेखा और आपका सूर्य पर्वत अपनी दिव्य अवस्था में अगर आ जाते हैं, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और काम करें, समाज में एक उच्च स्तर का जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत पे फोकस करना है। ईश्वर की जो भक्ति है उस पे विशेष फोकस करना है। जो ऋषि मुनियों द्वारा क्रियाएं दे रखी हैं, उसमें भी खासकर जो है लक्ष्मी उपासना, करियर और धन की रेखा को सबल करने के लिए जो रात्रि का उपाय होता है, वो मैं आपको दूंगा, और एक सूर्य क्रिया। बस इन दो चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये करेंगे तभी जीवन में आप सफल होंगे, वरना जो है चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी लेट मिलेंगी, और उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है जिसका समय चला जाए और तब चीज़ें मिले। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें आप। अब एक बहुत सुंदर चीज़ है, यहाँ पे देखें आप, एक रेखा यूँ आके मिल रही है और सीधा सीधा नीचे नहीं, इष्ट जो ग्रह है आपका आचार्य बृहस्पति जी, उस पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं, जो शास्त्र है हस्तरेखा, वो कहता है कि जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, उसके ऊपर साक्षात द्वारिकाधीश, वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा मानी जाती है। यदि ऐसा विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर ये लोग चलते हैं, तो ऐसे लोग किसी भी काम में अवश्य सफल होते हैं, सफलता की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे जातक समाज में बखूबी जो है खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं। कहते हैं कि जिसकी हथेली में ये विष्णु का तिलक हो, वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है, वो जातक जातिका अत्यंत भाग्यशाली होती हैं। और इनके जो इष्ट देव हैं वो भी नारायण जी हैं, चाहे ये किसी रूप में पूजा करें, द्वारिकाधीश के रूप में पूजा करें, बद्री नारायण रूप में पूजा करें, ये नरसिंह रूप में पूजा करें, ये जो है अगर हम कहें तो अपने विष्णु के रूप में पूजा करें, पद्मनाभन के रूप में पूजा करें, किसी भी रूप में उनको माने। अगर पूर्ण रूप से उनकी शरणागति जाते हैं तो निश्चित रूप से हर कार्य में आपको जो है यश की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, और आपको जो है किसी की ज़्यादा सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय पे गुरु मिलेंगे जो अच्छी राह देंगे, जो जीवन में जो है इस जीवन को ही नहीं परलोक भी जो है आपका अच्छा बना लेंगे, और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, परिनिर्वाण की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, उस चीज़ की भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके अंदर स्वार्थ की भावना ना आए, और स्वार्थ में भी उसको पूरा करने के लिए मानी कुछ ऐसी राह से न भटके, अन्यथा ये आपको रसातल की ओर ले जाएगा और फिर उससे कोई नहीं उबार सकता। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, और इसके लिए इष्ट देव की उपासना सर्वोपरि मानी जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, सबसे छोटी उंगली सीधी खड़ी है और आपकी जो रिंग फिंगर है उसके पहले पोर्वे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँचती है तो ज़्यादातर मामले में ऐसे व्यक्ति जो मैंने देखा है हथेली का विश्लेषण के समय व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं। अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट कर रहा हो चाहे सरकारी कर रहा हो, उच्च पदस्थ होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है ये, और कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, और स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो आपका है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखेंगे ये उंगली भी सीधी खड़ी है और आपके बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से अगर हम देखें हल्की बड़ी है ये, तो निश्चित रूप से जो है आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है, जोखिम उठाने की क्षमता है, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति जीवन में सफलता की प्राप्ति करेगा, सफल होगा, यश की प्राप्ति करेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। एक रिसर्च मैंने पाया है, और अभी एक दिन पहले कल की ये बात है, किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया है कि आपने बिल्कुल सही बताया है, मैं आपके विश्लेषण से सहमत हूँ, और वास्तव में मैं जो है बैंक में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में जो है तैनात हुआ था। तो क्या योग बनते हैं ये देखिएगा। ये उंगली अगर इससे थोड़ी सी भी बड़ी हो जैसे आपकी है, और मिडिल फिंगर से छोटी है जैसे आपकी बन रहे हैं राजयोग, और ये उंगली यहाँ तक बड़ी हो, इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही हो, लेकिन बृहस्पति बहुत सुंदर हो, आपका जो है कहीं ना कहीं शनि की तरफ देख रहा है, तो इसे इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, इसके सामान्य माना जाएगा। और ये बकरी ना हो, आपका भी बकरी नहीं है, ये ठीक ठाक हो, थोड़ा दोषयुक्त ना हो, आपका हल्का कम है, फिर भी जो है चीज़ें बन जाती हैं थोड़ी सी मेहनत करने पे। तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है, क्योंकि ये राजयोग को बनाती हैं। अगर 1% किसी परिस्थितिवश, जैसे यहाँ पे बृहस्पति जो है उस स्तर का नहीं है, हो सकता है उसमें जो है अड़चन आ जाए, परिस्थितियाँ आ जाए, नहीं बन पाया, नहीं उस चीज़ को प्राप्त कर पाया, फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाता है, और जाना ही ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में चाहिए, और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, और व्यापार के कारण ही ये लोग जो है दुनिया में जाने जाते हैं। तो आपकी हथेली में राजयोग बहुत सुंदर अवस्था में बन रहा है, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। राजयोग के क्षेत्र में करियर बहुत उन्नत रहने वाला है, धन के मामले में बड़े सौभाग्यशाली रहने वाले हैं, ये आपकी हथेली कह रही है। लेकिन चीज़ें कब उभरेंगी? चीज़ें उभरेंगी जब ये रेखा स्पष्ट अवस्था में दिखने बैठ जाए। इसके लिए रात्रि का समय और जो है सूर्य क्रिया बहुत ज़रूरी है, इसको विधिवत तरीके से करना मैं उपाय दूंगा। अब शादी का देख लेते हैं मामला क्या बनता है। देखो, जो बृहस्पति है, ये जुपिटर का माउंट, ये जितनी ज़्यादा शनि की तरफ झुकाव होता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना को ये दिखाता है। अगर विवाह हो गया तो कहीं ना कहीं उस तरफ व्यक्ति जो है परिवार को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, इस चिंता को दिखाता है, ठीक है ना, परिवार के प्रति चिंता बनी रहेगी। नहीं हुआ है तो विवाह के लेट होने की संभावना को दिखाता है। कहीं ना कहीं योग तो 30वें वर्ष से बन गए हैं, लेकिन 35वें वर्ष तक किसी भी हाल में व्यक्ति का विवाह हो जाता है, ये निश्चित है। अब एक चीज़ आती है कि बच्चे कितने होंगे, जो आपने पूछा भी है। देखिएगा, हस्तरेखा शास्त्र में कन्फर्म चीज़ें नहीं दिखाई देती है कोई भी कि बच्चे कितने होंगे, फिर भी पुत्र योग ही दिखाई दे देता है कि वास्तव में बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आपका शुक्र जो परिवार का कारक माना जाता है, जो दाम्पत्य जीवन का कारक माना जाता है, जो बच्चों का भी कारक माना जाता है, वो वास्तव में बता रहा है कि पुत्र योग है आपके। कितने होंगे क्या होंगे ये यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि वैज्ञानिक युग है,
इस युग में व्यक्ति के अपने हाथ में भी होता है कि कितने बच्चे हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। ये पुराना ज़माना नहीं है। तो हाँ, पुत्रों का योग है, पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन पुत्र ही माना जाता है। उनके योग है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ी सी चीज़ें और देखते हैं। आपकी मिडिल फिंगर है, ये इस तरह से जो है झुक रखी है इस तरफ। तो जो भी काम करेंगे बड़ी समझदारी से करेंगे, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे, ये बता रहा है। ये हल्की तरह से झुक रखी है इस तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं आप। भगवान में जो है पूर्ण आस्था आपकी है और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है और एक दयालु किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, क्रूर किस्म के नहीं है। और परोपकार की भावना भी आपके अंदर यहाँ पे ये देती हुई नज़र आ रही है। अंगूठा अगर देखते हैं, देखिएगा अंगूठे में 1, 2 और 3 कट बन रहा है। ये बहुत श्रेष्ठ होता है। स्पष्ट रूप से 3 कट यहाँ पे उभर कर आ रहे हैं। ये बता रहा है कि जीवन काल में अनायास ही 42वें वर्ष से या 42वें वर्ष के बाद से बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, इसको ये कट दिखा रहे हैं। और फिर आपके अंदर निर्धनता नहीं आएगी, गरीब आप नहीं हो सकते हैं, ये बता रहा है। लेकिन आपको उस समय ईगो प्रॉब्लम से बचना चाहिए। जो अभिमान का पुट है वो ज़्यादा आएगा, अपनी बुद्धि और चातुर्य के बल पे उसको समझना चाहिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि धार्मिक भावनाएं भी बहुत अधिक आ जाती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ये भी दिखाई दे रही है। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा ये दिखा रहा है। धन के लिए 42वें वर्ष के बाद से आपका अंगूठा अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को बहुत बड़े रूप में दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता पाएंगे। उत्कृष्ट व्यापारिक जो है वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। ये आपका अंगूठा यहाँ पे 42वें वर्ष के बाद से दिखा रहा है। बहुत सुंदर, सबसे उत्तम यहाँ पे कहा जाएगा तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन की रेखा को देखें। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है और एक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। अंत में ये 2 भागों में विभक्त है। ऐसे लोग जो उन्नति करते हैं अपने जन्म स्थान से दूर करते हैं और कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थान से दूर ही ऐसे व्यक्ति अपना ठिकाना भी बना लेते हैं। माने जन्म स्थान में खंडित योग बनता है, रह नहीं पाते हैं, या विदेश में या अपने शहर से दूसरे शहर में ये लोग मकान वगैरह बना लेते हैं, वहीं बस जाते हैं, वहीं के रहवासी बन जाते हैं। जन्म स्थान में लौट नहीं पाते हैं चाह के भी, या तो विदेशों में सेटल हो जाते हैं। ऐसे ये यहाँ पे जो है जन्म स्थान से दूर यहाँ पे जो है स्थापित होंगे, बहुत बड़ी उन्नति करेंगे। चाहे दूसरा शहर हो, चाहे नज़दीक शहर हो, चाहे विदेश हो, चाहे कोई बहुत बड़ा और शहर हो, ऐसा आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये चीज़ बहुत सुंदर रूप से दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ, संघर्ष के साथ जीवन में पूजनीय बनाएगा आपको ये संघर्ष और ये मेहनत। यहाँ पे जो है एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। ये रेखा शुक्र से आ रही है। जीवन में थोड़ा सा लापरवाही के गुण भी रहेंगे आपके अंदर, इससे थोड़ा बच के रहिएगा। ये दूसरी वाली लाइन है, ये बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और ईश्वर की जो कृपा, भगवान विष्णु की जो कृपा आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप में बरसने वाली कुछ समय बाद है और आपके अंदर अच्छी प्रतिभा निखर के आ रही है। तीव्र बुद्धि के मालिक होंगे। जो सोचने और समझने की शक्ति है वो आपके अंदर तीव्र गति से विकसित होगी और ऐसे व्यक्तित्व को ये जन्म देगी कि एक बार यदि जीवन काल में कोई लक्ष्य हासिल कर लिया या करने की सोच ली तो जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, विश्राम नहीं लेंगे।
और कोई भी काम अधूरा में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व एकदम प्रभावशाली नज़र आएगा। लोग जानने बैठ जाएंगे आपके व्यक्तित्व के लिए आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत सारी है। यहाँ पे अगर ये रेखा है तो जीवन काल के 36वें वर्ष में कहीं ना कहीं हो सकता है ये राहु का प्रभाव आपको दे। अगर आगे बढ़ जाती है तो सूर्य के गुण आएंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ देगी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ती है और ये स्पष्ट होती है तो कहीं ना कहीं 36वें वर्ष में थोड़ा सा ये कदम कदम पर मुश्किलें दे सकती है, धन हानि करवा सकती है और उसके कारण तनाव की स्थिति दे सकती है। और कहीं ना कहीं जो है कर्जे का स्थिति भी बन सकती है। इससे थोड़ा जो है आपको संभल के रहना है। राहु का उपाय मैं अभी से दे दूंगा। फिर यहाँ पे देखेंगे एक जो है 50वें वर्ष के बीच बाद में जो है 50वें वर्ष में ये चीज़ दिखाई दे रही है, या तो अच्छे भाव में आएगा ये आगे आके, या तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा। एक रेखा यहाँ से आ रही है लेकिन ये सीधी जा रही है, ये बहुत अच्छी है। ये कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद पुनः बहुत बड़ी चीज़ आपको देंगे। वैसे भी जो है चीज़ें आपकी हथेली में अच्छी हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपाय थोड़ा सा मैं दे दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। बाकी जो भी इच्छाएं हैं देखो, चाहे करियर में हो चाहे धन में हो, स्टेबिलिटी करियर और धन की रेखा के परिपूर्ण होने से ही मिलेगी। और जीवन में जो यश चाहिए, जो कीर्ति चाहिए, जो नेम चाहिए, जो वर्चस्व चाहिए, वो सूर्य के भव्य होने पर ही मिलेगा। और इसके लिए सूर्य क्रिया और रात्रि की लक्ष्मी की जो उपासना है वो आपको करनी पड़ेगी। शुक्र जो है अच्छे रूप में है, कला है, सौंदर्य सुंदरता है, सुखद जीवन है, ये आपके जीवन में रहेगा। और कहीं ना कहीं तेजस्वी रहेंगे और व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर होगा, ये निश्चित है। लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं इसमें हैं तो ये थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी दे रहा है। किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी संतुष्टि हासिल नहीं है, पूर्णता हासिल नहीं है। और जो सुख है वास्तविक, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, धन का सुख हो, उसमें पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है वर्तमान समय में, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे शानदार त्रिकोण और वर्ग भी बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। और दोनों पर्वत अच्छी स्थिति में है तो पराक्रम में कभी कमी नहीं आएगी, एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा। और ज़्यादातर मैंने ऐसे लोग देखे जिनका इस प्रकार से मंगल होता है, ये जो साहसिक कार्य होते हैं उस क्षेत्र में जो है करियर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा चलता है। अब जैसे पुलिस है, सेना है, मिलिट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साहसिक कार्य जो है वाले करियर होते हैं। हाँ, आपका बृहस्पति अच्छा तो है लेकिन शनि की तरफ ढला है, जिसके कारण साधारण अवस्था में है। और वर्तमान में इस अवस्था में ये आपको थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य से थोड़ा सा व्यक्तित्व दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रखेगा, दयालुता और परोपकार की भावना भी रखेगा। आर्थिक पक्ष को न तो डवाडोल करेगा न बहुत उच्च बढ़ाएगा, ठीक ठाक रखेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बना देगा और बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है और जो है बृहस्पति जी की थोड़ी सी आराधना अगर मन से करें, बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं लेकिन थोड़ी सी आराधना तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है तो सुबह उठने में थोड़ी सी आलस्य व्यक्ति को आ जाता है, लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर छोड़ता है ना तो ठीक रहता है। और कभी कभी बेवजही का तनाव या कुछ ऐसी वजह ये बना देता है जिसके कारण थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनी रहती है और कार्यों में हल्का अड़चन ये देता है। यहाँ पे ये बैठा हुआ है तो थोड़ा सा व्यक्ति को भाग्यवश इस्तेमाल करवाता है ये। और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। और भाग्य का पूरा जो
सब कुछ होते हुए भी जो साथ मिलना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी दिखाता है। यहाँ पे देखें तो सुंदर तरीके से जो है एक त्रिभुज उभरता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य पर्वत पे। जब स्पष्ट होगा तब इसका फल मिलेगा। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी बनाता है, सिद्धहस्त बनाता है, और इस निशान का होना अपने आप में इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में धनी होगा। ये धनी होने की निशानी होती है। संभव होता है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति धनवानों की सूची में अपना स्थान बना ले। पैतृक रूप से कितना भी निर्धन होंगे, आर्थिक संपन्न ना भी होंगे, तो भी आने वाले समय में अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी समझ के कारण, अपनी सूझबूझ के बल पे बहुत बड़े रूप में धन कमाएंगे और प्रसिद्धि आपको जो है बहुत बड़े रूप में मिलेगी, बहुत अच्छे रूप में मिलेगी। इस बात का ये द्योतक है। अभी की सिचुएशन अगर देखा जाए तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो आपके प्रयास हैं वो पूरे रूप में संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें, उसका श्रेय जो है, उसका क्रेडिट आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। जो योग्यता आप अपने अंदर डाल रहे हैं, जो क्वालिटी आप अपने अंदर निखार रहे हैं, उस रूप से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। नौकरी कर रहे हो तो जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, जिसके लिए आप सब कुछ खपा रहे हैं, उस रूप में नहीं दिखाई दे रही है। व्यापार कर रहे हैं तो जो विस्तार वास्तव में होना चाहिए था, जो ब्रांड होना चाहिए था, वो थोड़े कम दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको एक सहजता से, सरलता से जीवन में राह मिले और जीवन चले स्मूथ तरीके से, सूर्य को भव्य करना बहुत ज़रूरी है सूर्य क्रिया द्वारा। बुध बहुत अच्छा है, इसमें जो लकीर जारी ये भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जो है मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी और भौतिक सुख सुविधाएं भी इसके कारण ठीक ठाक रहने वाली है। चंद्रमा देखें अच्छा तो है, लेकिन ये भाग जो है थोड़ा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं शुक्र के साथ मिल करके ये मन को गड़बड़ किए हुए है और मानसिक परेशानी से ग्रसित किए हुए है। कई बार ये भावुकता दे देता है, इमोशनल थोड़ा परेशान कर सकता है। इसकी संभावना अभी कुछ टाइम तक दिखाई दे रही है। या मन अच्छा नहीं रहेगा, मन विचलित अवस्था में कभी कभी रहेगा, भटकेगा, कामों में मन नहीं लगेगा, जिसके कारण चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। इस चीज़ की ओर ये ले जा रहा है। और मन से ज़्यादातर आप लोगों को पता है सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट भी जो है कभी कभार जो है अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा, और ऐसे में फिर नींद आने में भी हल्की दिक्कत होती है और क्रिएटिविटी थोड़ा घटने बैठ जाती है। तो मन को ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो ये आपकी जो मणिबंध की रेखा है, ये पहली रेखा साफ सुथरी, गहरी, सुंदर दिखाई दे रही है। इसको स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम में बढ़ोतरी होगी और आरोग्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में सौभाग्यशाली रहेंगे। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, ये दूसरी रेखा जो है संपत्ति की रेखा है। ये भी अच्छे भाव में उभर रही है। जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती जाएगी तो कहीं ना कहीं धन संबंधी प्रॉब्लम जीवन से ख़त्म हो जाएगी और जीवन में धन के मामले में सौभाग्यशाली रहेंगे। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। ये तीसरी रेखा स्पष्ट रूप में उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। ये सुख की रेखा है। सुख का मतलब जो है स्वास्थ्य का, धन और ऐश्वर्य भोगने का जो सुख प्रदान करती है उसको सुख रेखा कहते हैं। आने वाले समय में केवल धन ही नहीं कमाएंगे, स्वास्थ्य नहीं कमाएंगे, बल्कि स्वास्थ्य है, धन है, ऐश्वर्य है, उसको भोगने का सुख भी आपको मिलेगा। ये रेखा बता रही है। अगर ये चौथी रेखा स्पष्ट रूप में
जिस प्रकार से उभर रही है अगर आती है, देखिएगा कहीं ना कहीं ये रेखा या तो 7 साल में या 9 साल में अपनी अच्छी स्थिति में आ जाती है। और जिस प्रकार से ये उभर रही है कहीं ना कहीं 5 या 7 सालों में आपकी हथेली में बहुत तीव्र गति से उभरेगी। और इसको कहते हैं सम्राट रेखा यानी राजमुद्रिका, ऐसे व्यक्ति के पास होती है। ऐसे व्यक्ति के पास अधिकार होता है, जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। बड़ी बड़ी पदवी दिलाता है ये रेखा। बहुत उन्नत शिखरों पे ऐसे लोग रहते हैं। आपका कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना होता है। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये रेखा बहुत पावरफुल है और आपकी हथेली में आ रही है, लेकिन इसका फायदा तब मिलेगा जब करियर और धन की रेखा स्टेबल हो जाएगी, अन्यथा इन रेखाओं का ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। 6 से 8 महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम देखने बैठ जाएंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।